नमस्कार, विजय मिश्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताने वाला हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। जी हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न वही पैटर्न है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। कई लोग तो सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न से ही अपनी पूरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है पूरा सब कुछ कंप्लीट करके रखते हैं और हर चीज़ कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देख के कर लेते हैं। तो मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप भी कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखने के बाद आप अनुमान लगाते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप मेरे ख्याल से 95% कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। और हाँ, कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको अपना जो स्क्वायर एफ करना है और कहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। जी हाँ, आपकी ट्रेड की हर चीज़ की जानकारी आपको कैंडल स्टिक पैटर्न से मिल जाती है। तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देखते हैं तो मैं आपको बीच में ही बताऊंगा कि कहाँ पर जितने भी मैं चार्ट आपको दिखाने वाला हूँ फ्री में, वो सारे चार्ट आपको मैं दे दूंगा। और आप अपने रूम में, जी हाँ, आप अपने रूम में अगर चाहेंगे तो वो सभी चार्ट्स को आप लगा सकते हैं और पूरा ही कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखते ही मार्केट चलते मार्केट में आप समझ जाएंगे कि आपको आपको एंट्री लेनी है और कहाँ पे आपको एग्जिट होना है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न से। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न इसमें आपको छोड़ने नहीं वाला हूँ। और देखा जाए तो अगर हम चार्ट जब देखते हैं हमारा किसी भी स्टॉक का या निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी चीज़ का हम स्टॉक देखते हैं, तो आप फ्यूचर का स्टॉक जो चार्ट देखेंगे या फिर आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो आप वहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, कैंडल्स आपको बहुत सारी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स हैं पर सब कैंडल आपको कुछ नहीं कहती हैं। कुछ कैंडल्स जो है जिनको हमको नज़रअंदाज करना है, पर हाँ ये बात याद रखो भैया, कुछ कैंडल्स ऐसी हैं वो अगर आपको मिल गई तो वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो कैंडल हैं जो आपको बहुत सारा पैसा कमाने वाली है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर आपको मैं जो आज कैंडल्स दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करना, वरना आप समझ लो ट्रेडिंग में आप अपना पैसा बर्बाद करने आए हो। आज आपका भाई आपको पूरी ही कैंडल्स एक वीडियो में बताएगा, मतलब कैंडल्स देख के ही आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। प्रॉफिट ही प्रॉफिट है फिर तो सबसे पहले जो हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न में हमने कैंडल रखी है वो है मरुबुजू। यहाँ पे ये कैंडल बुलिश भी है, मतलब मार्केट को ऊपर भी ले जाती है, ठीक है, और ये बियरिश भी है, ये मार्केट को नीचे भी ले जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब ये कैंडल इस टाइप में बनेगी ग्रीन कलर की, मतलब जिसकी ना अपर शेडो है ना लोअर शेडो है, ये मरुबुजू कैंडल है। और ऐसा ही ये रेड कलर में भी बन सकती है, तो मतलब ये मरुबुजू ये भी है, पर ये बुलिश है और ये वाली बियरिश है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट आप देख लो मरुबुजू जो दूसरी कैंडल हम दिखा रहे हैं, ये वाली हम बुलिश कैंडल आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, अपर शेडो तो है पर आप देखेंगे लोअर शेडो नहीं दिखाई दे रही है। अगर होगी भी तो वो हमको नहीं दिखा रही, इतनी छोटी है। पर जो कैंडल का जो साइज़ है, बाकी आप पूरी कैंडल की जो ये बॉडी होती है ना, आप इस बॉडी को देखो, ये बॉडी कितनी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, इसमें भी बड़ी है, और जो नेक्स्ट हम कैंडल दिखा रहे हैं इसमें भी बड़ी है। मतलब एक छोटी सी शेडो ऊपर बन सकती है या छोटी सी शेडो नीचे भी बन सकती है। बट आप एक चीज़ याद रखो, जो मरुबुजू कैंडल है उसमें जो बॉडी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहने वाली है। मतलब आप समझ गए होगे ना अब कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो बॉडी है, पूरी बॉडी, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, हर जगह आप देखोगे बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, पर जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। अब यहाँ भी देखो शेडो, यहाँ भी देखो। अब ये अगर ग्रीन कलर में बन रही है तो ये बुलिश हो जाएगी, और अगर ये रेड कलर में बन रही है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आप रेड कलर में देख रहे हो तो ये बियरिश हो जाएगी। अब बुलिश और बियरिश आप लोग वैसे जानते ही हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर ग्रीन कलर में बनती है तो ये मार्केट को अप ट्रेंड में ले जाएगी, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और अगर रेड कलर में बनती है तो ये बुलिश है, मतलब मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने वाली है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है।
ठीक है। चलो अब आपको इसको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे कैसी दिखती है। ठीक है, अब हम यहाँ चार्ट पे आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे होगे कि यहाँ पर ये जो है एक मरूबुजू ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल मिली हमको। यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही रहा था, पर उसके बाद जब जैसे ये कैंडल मिली तो मार्केट और ऊपर गया भैया। यहाँ तक मार्केट ने अपनी जर्नी पूरी कर ली। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, पर यहाँ पर हमको एक मरूबुजू कैंडल और मिल गई, ये वाली। पर ये है बियरिश, ठीक है, ये बियरिश थी। अब और ये बियरिश कैंडल थी तो मार्केट को इसने यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल गिरा दिया। तो आप समझ गए होगे कि मरूबुजू कैंडल अगर कहीं भी आपको दिखाई देती है तो उसकी बहुत अहमियत है। वो मार्केट को या तो ऊपर ले जाएगी या मार्केट को नीचे ले जाएगी। और ऊपर जब ले जाएगी जब वो ग्रीन कलर में होगी। और वो कैसी दिखती है मैंने आपको दिखाई दिया है कि इस टाइप की मरूबुजू कैंडल आपको दिखाई देगी, जो कि जिसकी बॉडी बड़ी होगी और जिसकी अपर शेडो हो या ना हो, या लोअर शेडो हो या ना हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है कि जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। अगर वो ग्रीन कलर की है तो हमारी बियरिश कैंडल, जो ग्रीन कलर की है वो हमारी बुलिश कैंडल है। और जो रेड कलर की है अगर, तो हमारी बियरिश कैंडल है। ठीक है ना, तो अब आप शायद मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी कैंडल है उसका नाम है स्पिनिंग टॉप या डोजी। नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं, ये जापानीज नाम है, जापान से आए हैं तो जापानीज नाम है सारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो है स्पिनिंग टॉप, जो अगर आप देख रहे हैं या जिसको आप लोगों ने डोजी नाम सुना है, तो ये डोजी और स्पिनिंग टॉप जो होती है ना, ये इनडिसीजन कैंडल है। मतलब मार्केट एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है और एक ही जगह पर ऐसा ऐसा साइडवेज होता रहेगा। तो ये मार्केट जब साइडवेज ऐसा होता रहेगा तो ये बीच बीच में ऐसी कैंडल्स ऐसी बनती रहेंगी। तो इसमें क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं कि या तो इसमें छोटी सी बॉडी रहेगी बीच में, और ऊपर उतना ही रहेगा और नीचे भी उतना ही रहेगा। दोनों साइड शेडो जो है बराबर रहेंगी। ये कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इनमें बॉडी ना रहे और ऊपर और नीचे दोनों में शेडो दिखाई दे आपको। और ये किसी भी कलर की हो सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये किसी भी कलर की होंगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनडिसीजन कैंडल है। मतलब मार्केट जो है इस समय थक गया है। आपने देखा हो कई बार मार्केट ऐसा 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 ऊपर जाता है, ठीक है ना, फिर रुक जाता है, बीच में ऐसा ऐसा चलता रहता है, फिर नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये मार्केट खुद डिसाइड करता है। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ में आया तो देखिए, कई बार आपने देखा है कि मार्केट जो होता है यूं यूं करके आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, फिर रुक गया बीच में, ये फिर ऊपर चले गया, या कई बार ऐसा होता है यहाँ से नीचे चले गया। पर ये जो बीच में यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी इस टाइप की या इस टाइप की या इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, ये डोजी कैंडल्स हैं। मतलब मार्केट यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड में है, वो इनडिसीजन में है कि मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। ये मार्केट सोच में पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये डोजी कैंडल्स बनती हैं। आप जब भी आपको ये कैंडल्स दिखाई देती हैं तब आप समझ लीजिए आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तब आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे दिक्कत होने वाली, क्योंकि मार्केट तो साइडवेज होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे। अब यहाँ पर कई लोग देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये एक आप देखेंगे, ठीक है, मैप में आपको दिखाता हूँ। मैप में आप देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल्स हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है, कई लोग बोलेंगे ये डोजी कैंडल है, ठीक है, पर मैं आपको बता दूं ये डोजी कैंडल नहीं है, ये लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल है। मतलब जिसके पैर बड़े हैं। अब आप देखिए ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, जिसके पैर बड़े हैं, आप देखेंगे दोनों साइड उसकी बॉडी बहुत छोटी है पर उसके लेग्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये ट्रेंड रिवर्सल डोजी है, ठीक है। इसके लेग्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इसने देखिए पहले मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था,
पर जैसे ये कैंडल बनी उसने मार्केट को नीचे को गिरा दिया। तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है जो कि लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल है। समझ में आ गया आपको? इसका एक और अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल यहाँ पर बन के आती है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मार्केट का ट्रेंड ये था, मार्केट ऊंचा जा रहा था। पर जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल बनती है, इसके लेग्स आप देखिए बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप ये मत सोचिए ये डोजी कैंडल है। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये सोचते हैं कि ये तो डोजी कैंडल है। नहीं, डोजी कैंडल का जो कम बॉडी वाली है, जिसमें बॉडी नहीं दिखाई देती, जिसमें इसमें नहीं दिखाई दे रही है, वो डोजी कैंडल वो ऐसी होती है ना जिसमें बॉडी भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है और उसके लेग्स भी छोटे ही होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं जिसमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखो आप ऊपर देखिए कितने बड़े लेग्स हैं, आप नीचे देखिए कितने बड़े लेग्स हैं। और यहाँ पर ट्रेंड जो था ऊपर को जा रहा था, पर जैसे ही ये लॉन्ग लेग्स डोजी कैंडल बनती है, मार्केट पूरा नीचे को हो जाता है, ट्रेंड पूरा रिवर्स हो जाता है। और हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी ट्रेंड रिवर्सिबल कैंडल हैं वो तब ही वर्क करेंगी जब कोई ट्रेंड चल रहा हो। जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, है ना। आप तो मार्केट को उन्होंने बदल दिया, इसको उसने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। पर अगर यहाँ कोई ट्रेंड नहीं चल रहा होता तो ऐसी 10 कैंडल भी बन जाती ना तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सिबल कैंडल हैं और ये तभी वर्क करेंगी जब इनके पीछे कोई ट्रेंड चल रहा हो। बिल्कुल याद रखिएगा, जितने भी अभी मैं आगे भी ट्रेंड रिवर्सिबल कैंडल दिखाने वाला हूँ आपको, ये सभी जब ही वर्क करती हैं जब कि कोई इनके पीछे ट्रेंड चल रहा हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं तो हमको जो कैंडल्स मिलती हैं ग्रेव स्टोन डोजी और शूटिंग स्टार। अब दो टाइप की आपके सामने कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। अब अभी आपने वहाँ पर जो एक डोजी कैंडल देखी थी जिसके लॉन्ग लेग्स थे, उसके ऊपर भी लेग्स थे और नीचे भी लेग्स थे, बराबर के थे, बड़े बड़े लेग्स थे। अब पर जो आप कैंडल देख रहे हैं ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें आपको सिर्फ ऊपर लेग दिखाई दे रहा है, नीचे कोई लेग नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऊपर तो बहुत बड़ी शेडो है और नीचे कोई भी शेडो आपको नहीं दिखाई दे रही है, और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा छोटी शेडो है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी हो गई। ये मैक्सिमम टाइम ऊपर बनती है और ऐसा नहीं है कि ऊपर ही बने, कई बार नीचे भी बनती है। और ये शूटिंग स्टार कैंडल आप देख लो, इसके अंदर थोड़ी सी आपको बॉडी तो दिखाई देगी, पर अगर आप देखेंगे तो इसकी शेडो बहुत ज़्यादा आपको बड़ी दिखने वाली है। ठीक है ना, तो आप शेडो इसकी देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ी शेडो आपको मिलने वाली है। बॉडी उतनी बड़ी नहीं है। जब बॉडी बड़ी नहीं होती है तो हम शेडो को काउंट करते हैं, हम शेडो देखेंगे। और ऐसा ही हमने जो हमारी फर्स्ट कैंडल थी मरुबुजू, उसमें हमने देखा था कि यहाँ पर आपको बॉडी तो बड़ी मिलती थी पर शेडो बहुत ज़्यादा छोटी मिलती थी। वहाँ पर या तो अकेली सिर्फ बॉडी होती थी, कभी कभी नीचे शेडो होती थी तो वो बहुत ज़्यादा छोटी होती थी, और कभी कभी ऊपर शेडो होती थी तो वो भी बहुत ज़्यादा छोटी शेडो बनती थी। ये सब आपने अभी देखा था, ठीक है ना। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेवस्टोन डोजी जो है ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और शूटिंग स्टार जो कैंडल है ये भी ट्रेंड रिवर्सल है। तो दोनों ही ट्रेंड रिवर्सल कैंडल हैं, मतलब कि जो भी अगर ट्रेंड चल रहा है ये उसको बदल देती हैं, आते ही अपना असर दिखाना है। अगर ट्रेंड ऊपर ऐसा जा रहा है और बीच में ये आपकी ग्रेवस्टोन डोजी बन गई तो यहीं से ट्रेंड को ये रिवर्स कर देगी, ठीक है। और ऐसा ही अगर आप शूटिंग स्टार का देखेंगे तो शूटिंग स्टार भी यहाँ बनी हुई है, जा रहा है ट्रेंड ऊपर और यहाँ बन जाती शूटिंग स्टार तो ये नीचे कर देगी। आप समझ रहे हैं, ऐसा ही ये जस्ट अपोजिट उल्टा भी करती हैं। ये अभी मैंने आपको दोनों आपको बियरिश दिखाई हैं, ये बुलिश काम भी ऐसे ही करती हैं। मार्केट ऐसा नीचे जा रहा है एकदम से, यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बनती है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग जाता है, ठीक है। अब ये आपने देख लिए दोनों कैंडल सेम है,
कोई ऊपर बनती कोई नीचे बनती है, इसलिए दोनों का नाम बदल देते हैं। अब आप इसको मैप पे देखिए, यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी को देखिए आप, यहाँ मार्केट चला आ रहा था, अप साइड में मार्केट यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बन के आती है और आप देखेंगे पूरे मार्केट को तबाह कर देती है, मार्केट पूरा नीचे गिर जाता है। अब आप खुद देखिए, एक कैंडल बन के आती है सिर्फ ग्रेवस्टोन डोजी और पूरे मार्केट को बदल देती है। तो इसका असर आप समझ सकते हो कितना खतरनाक होने वाला है। ये कैंडल जब आएगी ट्रेंड को बदल देगी, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है और वर्क भी कब करेगी। अब यहाँ पर आपने देखा ये डोजी ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनती है, तो ये जैसी बनती है आप इस पे नज़र रखिए। उसके बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड कलर की बनी है तो ये आपकी कंफर्म हो गई है ना, कंफर्म हो गई जैसे ही कि हाँ भैया ये तो हमारा ट्रेंड बन गया है ग्रेवस्टोन डोजी का, अब ये मार्केट नीचे जाएगा, हमें पता चल गया। तो आपका जो एसएल है वो यहाँ पर रहेगा, जो अभी ग्रेवस्टोन डोजी का टॉप है, या आप उससे थोड़ा और ऊपर भी रखो तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना छोटा एसएल मत रखो कि वो जरा जरा में बार बार हिट हो जाए, ठीक है। और फिर जो टारगेट है उसको तो आप ट्रेल करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा मार्केट है, नीचे तक गिर रहा है, ऐसा ही हमेशा गिरेगा, लंबा गिरेगा या कम भी गिरता है तो आप समझ जाइए नेक्स्ट कैंडल कोई ग्रीन कहीं पे बनती है और डबल ग्रीन बनती है, मतलब सिर्फ एक ग्रीन कैंडल बनने से कुछ नहीं होता है, एक और बनती है, आपको लगता है कि भैया ये अब रेजिस्टेंस यहाँ से सपोर्ट ले रही है और यहाँ से उठ के रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर देगी, मार्केट अप ट्रेंड में चले जाएगा, वहाँ आप अपना जो है टारगेट हिट करा लीजिए और आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडल, जो हमने अभी इसी के साथ में देखी है। अब शूटिंग स्टार कैंडल आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मार्केट ऐसा जा रहा था धीरे 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 यहाँ पे, और जैसे ही एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है मार्केट अप ट्रेंड में चले जाता है। ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर मार्केट थोड़ा अप गया, यहाँ से नीचे जाने को हुआ, जैसे ही यहाँ से नीचे जाने को हुआ पर यहाँ पर शूटिंग स्टार बनती है और ये शूटिंग स्टार का सीधा सा काम है ट्रेंड को रिवर्स कर देगी। तो इसने क्या करा, मार्केट को नीचे से वापस ऊपर ले जाने की करा और यहाँ से ले जा के आप देखिए कितना लंबा यहाँ पर अप ट्रेंड आया है। तो आपका जो एसएल तो है बहुत ज़्यादा छोटा, पर जो आपका टारगेट है भैया वो तो देखिए कितना ज़्यादा पॉइंट्स का है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पर मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, 13,000 को उससे लेके 18,000 तक जा रहा है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार क्या करती है आपको समझ में आ गया। एक और शूटिंग स्टार का एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आपको अप ट्रेंड का दिखाया था, अभी यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड का, मतलब ये बियरिश ट्रेंड की जो शूटिंग स्टार है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, बीच में ये शूटिंग स्टार बनती है और यहाँ से ये इसको डाउन ट्रेंड में ले आती है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक शूटिंग स्टार बनी है, आप जब भी मैप देखोगे तो आप क्या करोगे, वो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल रेड कलर की बनी बियरिश के लिए तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो गया, ठीक है, कंफर्म हो गया आपको जैसी। अब जैसे ही आपको कंफर्म हो गया तो आप यहाँ पर एंट्री लेने वाले हो, यहाँ आपने एंट्री ली और ये आपका एसएल होने वाला है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका टारगेट होने वाला है, ठीक है। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो आप मस्त बहुत अच्छा पॉइंट कमा के ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बताता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं बहुत आसानी से समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, मुझे पता है कि जो कि ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि बहुत आसानी से सीख जाएं। नेक्स्ट कैंडल हम देखेंगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, हैंगिंग मैन है और हैमर है। तो यहाँ पर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी जो ये देखेंगे, एक ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। इसमें क्या होता है, अपर बॉडी नहीं है पर नीचे शेडो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पेन चला देता हूँ, आपको ऐसे लिख रहा होगा। तो ये अपर बॉडी नहीं है इसमें ज़्यादा, पर शेडो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, आप समझ सकते हैं कोई ड्रैगन है वो ऐसा उड़ रहा है।
तो ड्रैगन फ्लाई डोजी इसको बोलते हैं। आगे इसके बारे में और बात करते हैं अपन। और दूसरी है, आप यहाँ देखेंगे एक हैंगिंग मैन और हैमर। आप कहोगे ये दोनों तो एक जैसी दिख रही हैं, बस आपने कलर अलग अलग रखे। देखिए कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। कोई सी भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे 90% किसी में भी कलर का फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन रेड कुछ भी हो सकती है, ब्लैक वाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो जो हैंगिंग मैन है ये ऊपर बनेगी हमेशा, मतलब लटका हुआ आदमी रहेगा तभी तो। अगर इस टाइप की कैंडल ऊपर बनेगी तो उसको हैंगिंग मैन बोलेंगे, मतलब ऊपर से लटका हुआ है कोई आदमी। और ये है हैमर, मतलब हथौड़ा, ये हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है ना। जब भी आप मैप में देखेंगे, चलिए आपको आगे दिखाता हूँ मैप में कैसा ये दिखता है। अब यहाँ पे देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देखिए आपने, मार्केट यहाँ से नीचे जाने को हुआ पर यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, इसने इसको अप ट्रेंड में ला दिया। ये रिवर्सिबल रिवर्स कर देता है। ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आपको बताया रिवर्स कर देती है। तो जैसे ही मैप में आप देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, आपको कहीं भी इस टाइप की कैंडल नज़र आती है, एक बार पीछे जाके भी आप देख लो, इस टाइप की कैंडल कहीं भी आपको नज़र आती है, मतलब ये ट्रेंड को रिवर्स करने वाली है। मैक्सिमम टाइम ये नीचे बनती है। नीचे बनती है मतलब कि जब ट्रेंड मार्केट नीचे को जा रहा होता है, और ये जैसे ही बनती है तो ये मार्केट को ऊपर ले जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको कहीं भी दिखाई देती है तो आपको ये याद रखना है भैया ये मार्केट को रिवर्स ले जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब हैंगिंग मैन है। अब आप हैंगिंग मैन को देखेंगे तो हैंगिंग मैन मतलब मैंने अभी आपको बताया ये बनेगा ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऊपर हैंगिंग मैन बन चुका है ना। हैंगिंग मैन ऊपर बना है, जैसे ही वो ऊपर बना है मार्केट थोड़ा ऊपर को जा रहा था, यहाँ से हैंगिंग मैन बना, मार्केट को नीचे ले गया, रिवर्स पैटर्न। ये भी रिवर्स कर देता है मार्केट को। हमारा मार्केट कैसा भी चल रहा हो, हैंगिंग मैन अगर बन जाता है मतलब इस टाइप में, इसमें थोड़ी सी यहाँ बॉडी होगी और एक नीचे आदमी सा लटक रहा होगा, मतलब नीचे शेडो होगी, तो ये हैंगिंग मैन बनेगा। जब भी ये बनेगा तो ये मार्केट को नीचे ले जाएगा, मतलब कि ये बियर्स रहता है हमेशा, बियरिश है। जब बियरिश कोई भी चीज़ रहती है तो वो नीचे ले जाती है, डाउन ट्रेंड का काम करती है। जस्ट इसका उल्टा हम अभी देख लेते हैं। ये हैमर है भैया, मैंने बोला ये नीचे बनता है। ये देखिए यहाँ पर ये मार्केट था, यहाँ पर एक हैमर बना, हैमर बनते ही मार्केट को ये ऊपर ले गया। ऊपर ले जाता है तो मतलब अप ट्रेंड चालू हो जाता है यहाँ से हमारा, और अप ट्रेंड वो चालू कर दिया मतलब नीचे जब भी मार्केट होगा उसको हैमर ऊपर लेके चले जाता है, और ये हमेशा नीचे बनता है। दोनों हैमर और हैंगिंग मैन दिखते एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि हैंगिंग मैन ऊपर बनेगा, लटका हुआ रहेगा, और हैमर नीचे होगा, हथौड़ा रहेगा, और दोनों का काम सिर्फ यही है, वो ऊपर से नीचे ले जाता है और ये नीचे से ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंगल फेन। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है कैंडल स्टिक है। एंगल फिन मतलब कि आप ये देखिए, जो आपके सामने अभी एक कैंडल दिखाई दे रही है, जो ये रेड कलर की कैंडल है, इसको नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी खा गई है। आप देखिए पूरी की पूरी उसको खा गई है, मतलब ये कितनी छोटी है, उससे बड़ी कैंडल आके उसको पूरा खा जाती है, पूरा एंगल्फ कर जाती है। तो ये बुलिश एंगल फिन हो गई। अब बुलिश एंगल फिन आप बोलोगे इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले रेड बनी, ये पहले रेड बनी, उसके बाद जो ग्रीन बनी उसने इसको खा लिया, पूरा एंगल्फ कर लिया, तो ये हो गई बुलिश एंगल फिन। और अगर आप जस्ट उसका अपोजिट देखेंगे, पहले ग्रीन बनी फिर रेड बनी, तो ये हो गई बियरिश एंगल फिन। मतलब ये बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ये बनेगी तो मार्केट नीचे जाने वाला है। इतना सा याद रखना। और याद रखिएगा दोनों ही कैंडल सिर्फ एक ही काम करती हैं। ये बनेगी तो ये इसको खा जा रही है, मतलब आप ये देखिए, अगर ये छोटी कैंडल है इसको बड़ी कैंडल खा गई, मतलब रेड कैंडल को ग्रीन खा गई तो ये बुलिश जाएगा, और ग्रीन कैंडल को रेड खा गई तो ये बियरिश जाने वाला है। ठीक है, आगे मैप में देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, मार्केट थोड़ा सा सीधा चल रहा था, मतलब साइडवेज टाइप ही था, पर एक रेड कैंडल आती है छोटी सी,
उसके बाद इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो कि रेड कैंडल को खा जाती है। यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चले जाता है। तो यहाँ हमको क्या करना है, जैसे ये रेड कैंडल बनी थी कोई बात नहीं, ग्रीन कैंडल बनी कोई बात नहीं, जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनती है यहाँ पर हमको एंट्री लेनी है। ठीक है, और एसएल हमारा ये रहेगा रेड कैंडल वाला, ये एसएल रहेगा और ये हमने ले लिया। इसके बाद आप जितना अप जाता है मार्केट, आप अपना जो ऑप्शन है उसको बचा के रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बियरिश एंगलफिन देख लीजिए आप। बियरिश एंगलफिन, ये मार्केट यहाँ पर भी मार्केट एकदम खड़ा सा होने की कगार पे था, यहाँ पे भी रुका हुआ था वो। पर जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई, उसने ग्रीन कैंडल को खा लिया, एंगल्फ कर लिया। जैसे ही उसने किया तो नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे समझ गए कि भैया यहाँ पे बियरिश एंगलफिन बनने वाली है, पर यहाँ जल्दी नहीं करनी, कंफर्मेशन का हमको वेट करना है। जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, यहाँ हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है ना, ये हमें कंफर्म हो गया कि अब ये बियरिश एंगलफिन है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, हमको यहीं से एंट्री ले लेना है। ये हमने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है ना, एसएल हमारा ये रहेगा। यहाँ से जितना भी मार्केट नीचे जाता है हम यहाँ पर टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होगे बियरिश और बुलिश एंगलफिन क्या होती। फिर उसके बाद आती पियर्सिंग लाइन पैटर्न। ये याद रखना, इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, 85 से 95 तक इसका सक्सेस रेट है। ठीक है ना, 85 से 95 तक इसका सक्सेस रेट है। जब जब ये मार्केट में आती है, मतलब जब जब चार्ट में दिखाई देती है, तब तब ये अपना असर दिखाती ही है। और ये क्या होती है ना, जैसे कि ये अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है कर रही है, रेड कलर की एक आपने कैंडल स्टिक देखी। ठीक है ना, और फिर उसके बाद आपने ग्रीन कलर की देखी। एक मतलब रेड मतलब होती है बियरिश, और बियरिश आप देख रहे हो, उसके बाद एक बुलिश आपको कैंडल स्टिक दिखती है। ठीक है, जब ये देखते हो आपके रेड बड़ी आ रही है और बाद में छोटी कैंडल आ रही है, मतलब छोटी नहीं है ये उससे, इसके 50% एरिया को आप यहाँ से ये देखेंगे, अगर मैं आपको बताता हूँ, इसके 50% एरिया से ये ऊपर बनेगी हमेशा, और उसके जो बॉटम लाइन है, मतलब उसका जो क्लोजिंग है उससे नीचे तक जाएगी, और जो क्लोज जब होगी ना तो इसके 50% से ऊपर होगी। तो ये बन जाती है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। मतलब पियर्सिंग आप समझ ही जाते हो, नाक कान छिदवाते हो ना, उसी टाइम में इसको छेद दिया है इसने, मतलब अब ये बुलिश काम करेगी, अब ये बढ़ने वाली है। मतलब आप ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर हो रहा था और एकदम से गिरा मार्केट, यहाँ गिर गया। पर यहाँ पे आपने देखा है एक बड़ी रेड कैंडल, उसके बाद वो हाफ लाइन से थोड़ी सी ऊपर और बॉटम से थोड़ी सी नीचे एक पियर्सिंग लाइन कैंडल बन गई। ये पियर्सिंग कैंडल बनी, इसका पैटर्न बना, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल, यहाँ हमें एंट्री ले लेनी थी। और यहाँ से आप देखिए कितना मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड को बनाती है। जब भी पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ये अप ट्रेंड को बनाएगा। और जस्ट इसका एक अपोजिट है, देखने में सेम ऐसा ही लगता है, जिसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। अब आपके सामने है डार्क क्लाउड कवर, ये भी वैसे ही है, 50% से ऊपर बनेगा, बस इसमें कहानी सिर्फ इतनी है, कलर की बदल जाती है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे रेड कैंडल देखी थी और यहाँ ग्रीन देखी थी, पर यहाँ पर अब आप देख रहे हो रेड और वहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन। ठीक है, तो इसका मतलब डार्क क्लाउड, मतलब एक क्लाउड बन गया है, अंधेरा, घना अंधेरा छा रहा है। और आप देखेंगे ये डाउन ट्रेंड के लिए होती है, बियरिश कैंडल है ये, डाउन ट्रेंड के लिए होती है। कोई ग्रीन कलर की कैंडल होगी, वहाँ उसके जस्ट 50% से नीचे आप देखेंगे क्लोज रहेगा उसका, और ओपन जो है उसके जो ओपन था क्लोज था उसके ऊपर रहेगा। तो ये जो है बियरिश एक कैंडल है, और इसको अगर चार्ट में देखोगे तो अब आप यहाँ पे देखोगे डार्क क्लाउड, ये एक बुलिश कैंडल थी, उसके बगल में एक ये हमारी डार्क क्लाउड कैंडल बनी, इसका देखो एंड भी जो है उसके ऊपर ही है। ये जब बना उसके बाद देखेंगे अब मार्केट की हालत क्या हुई, मार्केट को नीचे गिरा दिया। अब टारगेट कहाँ लेना है आप समझ गए होंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा,
और एंट्री क्या रहेगी और एसएल क्या रहेगा। यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, ये लिखा हुआ हमने एंट्री आप यहाँ पे लेने वाले हो, और जो आपका एसएल है आप इसको रख सकते हो, एसएल जो आपका टॉप है हमारा इसको रख सकते हो, और जो टारगेट है वो तो नीचे तक रहेगा, जब तक जो भी हमारी जो सपोर्ट है वहाँ तक आपको टारगेट रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मतलब मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, नाम से समझ जाओ यार। मॉर्निंग स्टार मतलब बुलिश ही होने वाला है, इवनिंग स्टार मतलब बियरिश होने वाला है। आप देख लीजिए ये मॉर्निंग स्टार कैंडल किस टाइप की बनेगी, और ये भी भैया याद रखना बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल है। जब जब चार्ट में आती है तो काम बहुत खतरनाक करती है, मतलब फेल होने के चांसेस बहुत ही कम है, जब भी आएगी तो काम दिखा के जाएगी। इसमें जब मॉर्निंग स्टार बनेगी तो रेड कैंडल पहली बनेगी, छोटी कैंडल बनेगी ग्रीन, और फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। ये इस टाइप में आप देख लीजिए, यहाँ पर इस चार्ट में ये बनी है। उसके बाद देख लो आप ट्रेंड कितना खतरनाक आया। नेक्स्ट जो आप देखेंगे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, उसमें ग्रीन कैंडल जो है सबसे पहली कैंडल होगी, उसके बाद ऊपर के साइड एक छोटी रेड कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। जो पहला वाला था उसमें आपने देखा बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी रेड कैंडल नीचे, फिर बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, मतलब बड़ी रेड कैंडल फिर छोटी ग्रीन कैंडल फिर बड़ी ग्रीन कैंडल सॉरी। फिर आप देखेंगे जो हमारा इवनिंग स्टार है उसमें बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर छोटी रेड कैंडल, फिर बड़ी रेड कैंडल, और यहाँ आप देखोगे मार्केट अप ट्रेंड में था, जैसी इवनिंग स्टार आई पूरा मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। ठीक है ना, अभी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करती हैं। फिर ये जो हमारी लास्ट है वो है स्टिक सैंडविच, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, एक सैंडविच की तरह है ये। मैं आपको बताता हूँ, ये बियरिश वाली है, पहली जो हम दिखा रहे हैं आपको ये बियरिश है। ये क्या होगा, पहली ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन, ये बन गया सैंडविच। ये आखिरी रेड को आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे ही सैंडविच बना नीचे आ गया। जैसे हम सैंडविच खाते हैं ना यार, एक ये बीच में यहाँ पे कुछ है और इधर पे कुछ है और इधर पे कुछ है, तो यहाँ पे ये ग्रीन है, यहाँ ये रेड है, और यहाँ पे ये ग्रीन है, तो ऐसा समझ जाइए कि ये सैंडविच पैटर्न है। ठीक है, ये भी ट्रेंड रिवर्सिबल नीचे कर दिया, बीरेश था। अब यहाँ आप देखो फिर रेड है फिर ग्रीन है फिर रेड है, समझ रहे हो। अब इसको समझो थोड़ा अच्छे से। पहला वाला मैंने क्या बताया कि जब ग्रीन दोनों साइड रहेगा और रेड बीच में रहेगा तो मतलब मार्केट नीचे गिर जाएगा। और दूसरा जब मैं ये बियरिश था, अब मैं आपको बुलिश बता रहा हूँ, उसमें ग्रीन बीच में है और रेड दोनों साइड है। यहाँ पे क्या था, रेड बीच में था, ग्रीन दोनों साइड था, यहाँ पे ग्रीन बीच में और रेड दोनों साइड, तो ये बुलिश है। ये देखो नीचे था मार्केट, उसने ऊपर उठा उठा के कहाँ तक लेके चले गया, तो ये बुलिश सैंडविच है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको सारे ही मेरे जो पैटर्न्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपका अगर डीमैट अकाउंट नहीं है, या अगर है भी तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, वहाँ पे आप स्टॉक पे जाकर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, या फिर आप जीरोधा पे भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। दोनों का ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और मेरा जो फेवरेट है जीरोधा है, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, और हमेशा कभी भी इसको यूज़ करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। आपको हमेशा मज़ा आएगा। और अगर आप इसके थ्रू, लिंक के थ्रू अपना अकाउंट खोल के आते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन हो जाएगा, और मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप मुझे अपना डीमैट अकाउंट खोल कर स्क्रीनशॉट मुझे भेजते हैं तो मैं आपको जो मैं प्रीमियम्स में कॉल तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं एजुकेशनल पर्पस से सब कुछ बताता हूँ आपको। मेरा प्रीमियम कॉल वगैरह मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। प्रीमियम में मतलब जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो आप मेरे साथ बैठ के ट्रेड कर सकते हैं। जैसी ट्रेड मैं लूँगा आप भी मेरे साथ ट्रेड लेंगे, और सभी लोग मिलकर प्रॉफिट कमाएंगे। तो अगर 100 से ज़्यादा जीरोधा अकाउंट मेरी लिंक से खुल जाते हैं तो मैं आपको और भी मतलब
एक्साइटिंग आपके लिए बहुत सारा सोच के रखा है कि 9:15 पे जब भी मार्केट खुलेगा तब मैं आपके लिए लाइव आ जाऊंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 9:15 से लेके 3:30 बजे तक वो ऑल टाइम आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूंगा, ठीक है। और आपको गाइड भी करूंगा आपको क्या करना है। पर उसके लिए आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं लाइव आके आपके साथ ट्रेडिंग करूं, तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए उस पर जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और स्टार्ट कीजिए अपनी ट्रेडिंग को, जर्नी को। और ये वीडियो कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।